हाय हेलो यूट्यूब शूटिंग सब्सक्राइब कर दो। आपका चैनल का नाम क्या है? ट्रैक्यूब। सब्सक्राइब ओके इस क्यू। आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलों जैसे कर क्या रहा हूँ। मैं स्नोफॉल को फील कर रहा हूँ। स्नोफॉल अभी इस भरी धूप में, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ। दिसंबर में गए थे हम नॉर्थ सिक्किम, जहाँ पे हुई थी काफ़ी भारी तादाद में हुई स्नोफॉल, जहाँ पे हम हमारे साथ हज़ारों टूरिस्ट फंस गए थे। तो आज के वीडियो में मैं इसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। बादलों के ऊपर से गुजरता मैं पहुंचना था पहाड़ों तक। घुमक्कड़ी के तरीके आने पर एक ही था सफरनामा। मुंबई से टेक ऑफ हुई मेरी फ्लाइट, लैंड हुई बागडोगरा एयरपोर्ट पे। फिर पहाड़ी वादियों से गुजरते हम पहुंचे थे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में। मैं एज अ टूर लीडर 15 लोगों के ग्रुप को लीड कर रहा था। को लीड मिलाकर हम कुल 17 थे। मुंबई, पुणे और हैदराबाद से लोग इस टूर इवेंट में शामिल हुए थे। खास जगह पे खास लोग अनजान थे कि हिमालय हमें क्या दिखाने वाला है। एक रात गैंगटॉक में काट हम दूसरे दिन सुबह निकल पड़े नॉर्थ सिक्किम की तरफ। आसमान में छाए काले बादल, अंदेशा था कि ऊंचाई पे बर्फबारी हो रही है, पर यह हमारी बेफिक्री थी। हम बर्फ देखने ही तो इतने दूर से आए थे। आज हमें लाचेन पहुंचना था। रास्ता लंबा था तो इसे मस्तियों में काटना था। रास्तों में पड़ते कुछ अट्रैक्शंस कवर करते हम आगे बढ़ रहे थे। तंग पहाड़ी रास्ते और ट्रैफिक के चलते हमें लाचेन पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। होटल सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे था, फिर भी घंटों हमें यहाँ ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। वजह थी स्नोफॉल, जिसके कारण रास्ते पे बर्फ जमना शुरू हो गया था। गाड़ी के चक्के स्लिड करने लग गए थे। इस साइन कुछ सही नहीं था, पर हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश थे। अपनी जिंदगी का पहला स्नोफॉल जो वो एंजॉय कर रहे थे। ठंडी रात कटी तो अगले दिन की सुबह निकल आई बर्फ की सफेद चादर ओढ़े। नज़ारा जन्नत से कुछ कम नहीं था, पर रात भर बरसे बर्फबारी ने लाचेन से ऊपर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए थे। लाचेन नॉर्थ सिक्किम का सिर्फ बड़ा कस्बा नहीं, बल्कि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। थांगू विलेज, चोपता वैली और गुरुडोंगमार लेक और भी अन्य सारे हाई एल्टीट्यूड अट्रैक्शंस का एक बेस विलेज है। रात भर हुई स्नोफॉल की वजह से ये तो तय हो गया था कि रास्ते क्लोज हो चुके। धूप निकल आई थी तो थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी, पर इसके बावजूद मुमकिन यही था कि हम कुछ दूर तक ही जा पाते, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे वहाँ बर्फ की चादर उतनी जाड़ी होगी, जिसे पिघलने अगले 4-5 दिन तो लगने ही थे। आखिरकार हमने लाचुंग की तरफ लौटने का डिसीजन लिया। लाचेन से आगे न बढ़ पाने से कुछ चेहरे मायूस तो जरूर हुए, बेशक उसमें मैं भी शामिल था, पर काफी लोग बावजूद इसके बहुत खुश थे। कुछ बर्फ भले रास्ते से पिघली हुई होगी, पर इनके दिल में वो वैसे ही जमी हुई थी जिसका वो पूरा मजा ले रहे थे।
अब हम लाचुंग की तरफ रवाना हो गए। लाचुंग भी लाचेन की तरह ही एक फेमस डेस्टिनेशन है, जो लाचेन की तरह ही ऊंचाई पे स्थित है। जो लाचेन में हुआ वो लाचुंग में भी होगा, इसके काफी ज्यादा चांसेस थे। लेकिन उस दिन मौसम बहुत ही साफ था, तो उम्मीद भी बरकरार थी कि हम एटलीस्ट लाचुंग से ऊपर वाले अट्रैक्शंस तो एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस उम्मीद से जोश बरकरार था, तो इस रास्ते को भी हम मजे में काट रहे थे। उस दिन मौसम काफी साफ रहा, रात भी निकल आई तो वो भी साफ आसमान के साथ। तो क्या धमाल तो होना ही था। होटल में नाच गाना हमने शुरू किया, पर उसमें शामिल हुए होटल के सारे गेस्ट। अभी खत्म नहीं, ये तो बिगिनिंग था, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। पार्ट 1 में हमने बताया कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि हमारे साथ आगे क्या हुआ, जो हजारों टूरिस्ट वहाँ फंसे थे उनके साथ क्या हुआ, और ऐसे हालात में करना क्या चाहिए। ये टिप्स भी मैं आपको ज़रूर देने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे अगले वीडियो का वेट करिए।